बहुप्रतीक्षित सुपरस्टार बाबूशन स्टारर दमन इस शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म को पूरे उड़ीसा में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह सभी प्रमुख शहरों और शहरों के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में हाउसफुल चल रही है। देवी प्रसाद लेनका और विशाल मौर्य द्वारा निर्देशित यह फिल्म मलकानगिरी जिले के एक दूरदराज के गांव में तैनात एक डॉक्टर के स्वास्थ्य देखभाल और अंधविश्वास को खारिज करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का वर्णन करती है। दीपनवित दशमोह पात्रा दमन में दूसरा मुख्य किरदार है, जिसकी यूएसपी वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित मूल सामग्री है जिसने दर्शकों को स्क्रीन पर बांधा। अवधारणा, चित्रण, निर्देशन और बेहतरीन अभिनय इस फिल्म को एक स्वाभाविक ब्लॉकबस्टर बनाता है, जो ओडिया फिल्म उद्योग के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित है। मौर्य ने कहा कि फिल्म के निर्माता एक ऑफबीट अवधारणा की तलाश कर रहे थे, न कि रोमांटिक, न कि एक्शन, बल्कि कुछ ऐसा जिससे लोग सीधे जुड़ सकें। ओमकॉम न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, मलेरिया के रोगियों के इलाज और एक आंतरिक गांव में बीमारी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर की कहानी ने हमें तुरंत प्रभावित किया। फिल्म बनाने का अनुभव काफी चुनौतीपूर्ण था। हम बहुत आशंकित थे कि क्या स्थानीय दर्शक, निर्माता इस फिल्म के विचार को स्वीकार करेंगे। यह एक जुआ था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन दिन के अंत में प्रतिक्रिया आत्मा संतोषजनक है, मौर्य ने कहा। खराब मौसम और उन जगहों की स्थलाकृति जहां दमन को शूट किया गया था, प्रमुख बाधाएं थीं। हालांकि एक अत्यंत सहयोगी और प्रतिभाशाली चालक दल और सहायक कर्मचारियों के साथ अवधारणा वास्तविकता में बदल गई, उन्होंने कहा। इस पोर्टल से संक्षिप्त बातचीत में लेनका ने कहा, एकमात्र इरादा एक संदेश के साथ एक अच्छी फिल्म बनाने का था, एक अवधारणा जो सीमाओं से परे मेरे राज्य ओडिशा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैंने दमन के लिए लोगों से इस तरह की जबरदस्त प्रतिक्रिया की कभी उम्मीद नहीं की थी और अब गुणवत्तापूर्ण काम जारी रखने का दबाव महसूस कर रहा हूं। 2020 में लेनका ने मलकानगिरी के चित्रकोडा ब्लॉक में एक वृत्तचित्र दमन पर काम किया, जहां गुरुप्रिया नदी पर पुल नहीं बनने पर मलेरिया और स्वास्थ्य देखभाल चिंता का कारण थे। दमन दुर्गमा आंचलारे मलेरिया निराकरण ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मलेरिया हस्तक्षेप कार्यक्रम है। मैंने चित्रकोडा के 151 गांवों में लोगों से उनकी बाधाओं और स्वास्थ्य सेवा की दुर्दशा के बारे में कहानियां सुनी और डॉक्टरों के समर्पण पर, वास्तविक जीवन के नायक जिन्होंने अतिरिक्त मील जाकर कई लोगों की जान बचाई, लेनका ने कहा। मैं आश्वस्त था, राज्य, देश और सीमाओं से परे लोगों को इन जीवन रक्षकों की वीरता के बारे में पता होना चाहिए और सिनेमा से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। लेनका ने राज्य सरकार और सिनेमा हॉल मालिकों से उड़िया फिल्मों के लिए कुछ सब्सिडी की पेशकश करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है, जो बड़े बजट के साथ बनाई जाती हैं। यह एक सच्चाई है, हमारे दर्शक एक उड़िया फिल्म के टिकट के लिए 500 रुपये का भुगतान करने पर विचार कर रहे हैं। वे बड़े बैनर या बड़े बजट की फिल्मों को चुनते हैं, जिन्हें बॉलीवुड वहन कर सकता है। अच्छी सामग्री वाली अच्छी फिल्मों के लिए ओडिया फिल्म उद्योग को सिनेमा हॉल मालिकों और सरकार से इस समर्थन की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। फिल्म समीक्षक दिलीप हाली ने कहा कि इस शैली की फिल्में समाज को एक मजबूत संदेश देती हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घातक बीमारियों के इलाज के लिए अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि उड़िया उद्योग में ऐसी फिल्म कभी नहीं बनाई गई है। दमन एक उत्कृष्ट फिल्म है जिसे लगभग हर जगह प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोगों को अवैज्ञानिक प्रथाओं को छोड़ने और चिकित्सा देखभाल को अपनाने में मदद करेगी, हाली ने कहा। उड़िया फिल्म उद्योग के पतन पर दुख जताते हुए हाली ने कहा कि फिल्मों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, फिल्म बनाना कोई मजाक नहीं है। यह गंभीर है, एक मास मीडिया जो इतने सारे लोगों तक पहुंचता है। लेकिन आज उड़िया फिल्म निर्माता इस मंच का मजाक उड़ाते हैं। उड़िया निर्देशक अपने आप में दिग्गज संस्थान हुआ करते थे। पहले उड़िया फिल्मों में दम था, जैसा हमने दमन में देखा था। एक समय के शानदार उड़िया फिल्म उद्योग के पुनरुद्धार के लिए हमें निश्चित रूप से इस तरह की और फिल्मों की जरूरत है।